नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सनी देव की ऐसी कथा सुना रहे हैं जिनके कोप से बचने के लिए स्वयं कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को एक हाथी का रूप धारण कर मृत लोक में भ्रमण करना पड़ा। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, सनी देव को हम न्याय के देवता के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। नव ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें सभी 12 राशियों में भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगता है। फिर चाहे मनुष्य हो या देवता, दानव हो या ऋषि मुनि, कोई भी इनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच पाया। यहाँ तक कि इनकी कुदृष्टि से भगवान भोलेनाथ भी न बच सके। यही संदर्भ में हम आपको यह दिलचस्प कथा सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। एक बार शनि देव भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शनि देव ने वहां पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। तब भगवान भोलेनाथ शनि देव से बोले, कहो शनि, कैसे आना हुआ? तब शनि देव बोले, समय के चक्र के अनुसार प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि कल से आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल से मैं आपकी राशि में भ्रमण करूंगा। शनि की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, शनि, तुम मेरी राशि में कितने समय के लिए भ्रमण करोगे? तब शनि देव भगवान भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि आप पर 1.25 तक के लिए रहेगी। यह कहकर शनि देव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर कैलाश से प्रस्थान कर गए। शनि देव के जाने के बाद भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, मुझे अवश्य ही शनि की वक्र दृष्टि से बचना होगा। अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो अन्य देवता क्या सोचेंगे? अतः शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक योजना बनाई। शनि की वक्र दृष्टि पड़ने से पूर्व इस कैलाश को छोड़कर मृत लोक पर चुपचाप भ्रमण करने के लिए भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं, ताकि वे 1.25 की शनि की दृष्टि से बचे रहें। भगवान भोलेनाथ मृत लोक पर जैसे ही पहुंचे, उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर इधर उधर भटकने लगे। तब उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया। तब सभी गांव वाले उन्हें लाठी लेकर इधर से उधर भगाने लगे। वहीं तालाब में हाथी के रूप में ही भगवान भोलेनाथ ने पानी पिया और जो भी वहां पर घास फूस था वही खाकर समय बिताया। जब दिन ढलने को हुआ तब महादेव ने सोचा, अब तो शाम ढलने को है और मैं शनि की वक्र दृष्टि से आखिर बच ही गया। यही सोचकर महादेव हाथी का शरीर त्याग कर कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत पर जैसे ही महादेव पहुंचे तो देखा शनि देव पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। तब भोलेनाथ उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से आखिर बच ही गया। तुम मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डाल ही नहीं पाए। महादेव की बात को सुनकर शनि देव बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से आज तक कोई बच पाया है, फिर चाहे वह देव ही क्यों न हो। महादेव ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? तब शनि देव बोले, प्रभु, ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना वास्तविक स्वरूप त्याग कर हाथी का शरीर धारण करना पड़ा और फिर पशु योनि में रहकर आपको जल व तृण ग्रहण करना पड़ा और अपना वास कैलाश छोड़ना पड़ा। जब मैं कल यहाँ आया था और मेरी दृष्टि आप पर पड़ी थी, तभी से आप मेरी दृष्टि का शिकार हो गए थे। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए
और शनि देव को अपने सीने से लगा लिया और बोले, हे शनि, तुम वास्तव में मेरे शिष्य कहलाने योग्य हो। साथ में शनि देव को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, नव ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भी तुमसे भयभीत नहीं होगा, अर्थात उसकी कुंडली में तुम्हारी दशा आने पर उस पर तुम्हारी दशा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल में कमल के समान तुम्हारी दशा होते हुए भी वह दुखी नहीं रहेगा। तुम्हारी दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करता है वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल वृक्ष को सींचता है, काले वस्त्रों का दान करता है, गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है, वह पशु पंछियों को दाना पानी देता है, चींटियों को आटा डालता है और प्रत्येक शनिवार को शनि देव की कथा सुनता या सुनाता है, उस पर कभी भी शनि की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।